गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपन स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। ओके, द चैप्टर नेम ऑफ आई वंडर वाई। चैप्टर का नाम क्या है? आई वंडर वाई, मैं आश्चर्य क्यों हूँ। इसमें कवि कहता है, कवि का नाम क्या है? जिर्नी किर्बी। क्या नाम है? ये सबसे नीचे लिखा हुआ है जेनी किर्बी। ये कहता है कि मैं आश्चर्य क्यों हूँ, लेकिन वह आश्चर्य क्यों है वो अपन इस पोइम में पढ़ेंगे। ओके, यस, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। हाँ, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। चैप्टर का नाम है कि कवि कहता है मैं आश्चर्य क्यों हूँ। क्या कहता है? मैं आश्चर्य क्यों हूँ। तो इसमें फर्स्ट लाइन देखिए, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। अब कवि कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि ये घास होती है वो हरी क्यों है। अब उसका आंसर दीजिए कि घास है वो हरी क्यों है। फिर आगे क्या कहता है? एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। और हवा कभी क्यों नहीं देखी जाती है। अभी मुझे आश्चर्य है कि घास ग्रीन क्यों होती है, और मैं इसलिए भी आश्चर्य हूँ कि हवा कभी क्यों नहीं दिखाई देती। यानी ये हवा है, ये कभी क्यों नहीं दिखाई देती है। फिर आगे क्या कहता है? Who taught the birds to make a nest? फिर आगे क्या कहता है? पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि घास हरी क्यों होती है ये अपन को मालूम नहीं, हवा क्यों नहीं दिखती ये भी मालूम नहीं, और आगे ये भी कहता है कि पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। ये भी आश्चर्य की बात है, यानी ये भी वंडर है, यानी पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। फिर आगे क्या होता है? एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक ए रेस्ट। और पेड़ों को आराम करने के लिए किसने कहा। मतलब कैसे कि पेड़ एकदम आराम से खड़े हैं, उसको ये आराम से किसने सिखाया। पेड़ों को आराम करने के लिए किसने कहा। ये भी आश्चर्य की बात है, यानी पेड़ों को किसने कहा कि आप आराम से खड़े रहिए। ये भी आश्चर्य की बात है। तो कवि ये भी कहता है कि पेड़ों को भी किसने कहा कि आराम से खड़े रहें। पक्षियों को किसने कहा कि पक्षियों को किसने सिखाया घोंसला बनाना है। हवा क्यों नहीं दिखती, घास क्यों हरी है। इन सभी का आंसर कवि चाहता है और कहता है कि मैं आश्चर्य हूँ कि आप उसका आंसर दें। फिर आगे क्या होता है? ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। ओ, जब चंद्रमा काफ़ी गोल नहीं है, यानी चंद्रमा कभी आधा दिखता है, कभी थोड़ा दिखता है, कभी पूरा दिखता है। तो कवि कहता है कि चंद्रमा गोल नहीं है, गोल तो है पर काफ़ी गोल नहीं है। फिर आगे क्या कहता है? वेयर द मिसिंग बीट बी फाउंड। वो लापता बीट कहाँ जाएगा। यानी चंद्रमा है वो कभी पूरा दिखता है, कभी हाफ दिखता है। तो जब हाफ दिखता है तब आधा कहाँ चला जाता है।
ये भी जानकर मैं आश्चर्य हूँ। आई वंडर कि ये आधा चंद्रमा है वो कहाँ जाता है। अब ये भी आश्चर्य की बात हो गई। फिर आगे क्या कहता है, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे बिलो आउट। कौन सितारों को रोशनी देता है। स्टार्स यानी सितारे यानी तारे, तारे को रोशनी कौन देता है। ये भी आश्चर्य की बात है कि तारों को रोशनी कौन देता है। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। तारों को रोशनी कौन देता है जब वे बाहर निकलते हैं, जब रात होती है तब सितारे यानी तारे बाहर आते हैं, तब उसको लाइट कौन देता है। ये भी कवि जानने की इच्छा कर रहा है कि मैं आश्चर्य हूँ कि जब तारे रात को बाहर निकलते हैं तो उसको प्रकाशित कौन करता है। फिर आगे क्या होता है, एंड मेक द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। और प्रकाश कौन बनाता है। ये प्रकाशित तो करता है लेकिन प्रकाश को बनाता कौन है। फ्लैश अबाउट, जब बिजली चमकती है। आपने कभी देखी होगी जब आकाश में बिजली चमकती है तो कितना प्रकाश होता है, पूरी पृथ्वी पर उजाला हो जाता है, होता है। यस, तो कवि कहता है कि ये प्रकाश बनाता कौन है जब बिजली चमकती है। अब ये भी कवि जानने की इच्छा कर रहा है और चाह रहा है कि ये बिजली चमकती है तो प्रकाश बनता है, वो कैसे बनता है यानी कौन बनाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। कौन आकाश में इंद्रधनुष को पेंट करता है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, 7 रंग का होता है। तो कवि कहता है कि इस इंद्रधनुष को आकाश में कौन बनाता है और कौन पेंटिंग करता है उसकी। कवि ये भी जानने की इच्छा कर रहा है कि आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है उसको पेंट कौन कर रहा है। ये भी सोचने वाली बात है और कवि यह भी जानने की इच्छा कर रहा है और यह भी आश्चर्य है कि उसको पेंट कौन करता है। ठीक इसी प्रकार आगे, एंड हैंग्स द फ्लूफी कुल्ड सो हाई। और कौन बादलों को इतना ऊंचा लटका देता है। आपने बादल देखे होंगे और कवि कहता है कि इन बादलों को कौन ऊंचा लटका देता है, या आकाश में कौन उसको लटकाता है। कवि कौन है, ध्यान से सुनना, जेनी किर्बी। कौन है कवि, जेनी किर्बी। यह कहता है कि बादलों को इतना ऊंचा कौन लटकाता है। फिर आगे क्या कहता है, वाई इज इट नाउ। अब ऐसा क्यों है। अब कवि ये चाहता है कि ऐसा क्यों है, यानी आप इसका उत्तर दीजिए। यानी ये खुद ही मन आश्चर्य की बातें कर रहा है कि घास हरी क्यों होती है, हवा क्यों नहीं दिखती, पक्षियों को कौन सिखाता है घोंसला बनाना, चंद्रमा गोल है और ये काफ़ी गोल है बट ये कभी कभी आधा दिखता है कभी पूरा दिखता है, ऐसा क्यों होता है। सितारों को रोशनी यानी तारे को रोशनी कौन देता है, प्रकाश कैसे बनता है, जब बिजली चमकती है जब प्रकाश कैसे बनता है। और आकाश में सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंद्रधनुष बनता है उसको कैसे बनाता है और कौन उसको पेंट करता है। तो कवि ये जानना चाहता है कि अब ऐसा क्यों है, आप बताएं। डू यू सपोज, क्या आपको लगता है, यानी आपको ये आश्चर्य होता है, हम सभी को आश्चर्य होता है कि वास्तव में ये क्या है, ये प्राकृतिक घटना है, ये क्या है। डू यू सपोज दैट डैड वॉन्ट टेल मी। अब कवि कहता है कि पिताजी मुझे नहीं बताएंगे। क्यों, पिताजी कैसे बताएंगे, क्योंकि खुद उसको भी पता नहीं होगा अगर वह। फिर आगे क्या कहता है, इफ ई नाउ, अगर वह क्या सब जानते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि वह जान, अगर वह क्या वह जानते हैं
कि पिताजी मुझे नहीं बताएंगे, यदि जानते हैं तो भी मुझे नहीं बताएंगे। तो मैं इस चैप्टर के बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है आई वंडर वाई, यानी मैं आश्चर्य क्यों हूँ या मैं आश्चर्य हूँ। इसमें कवि कहता है कि सब प्रकृति के बारे में बताया है कि घास होती है वो हरी क्यों होती है, हवा क्यों नहीं दिखती, पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है, पेड़ एकदम स्थिर रूप से खड़े रहते हैं, किसने कहा है कि वो खड़े रहते हैं, चंद्रमा गोल है, पूरा गोल है, बट कभी आधा दिखता है कभी पूरा दिखता है, ये कैसे होता है, सितारों को रोशनी कौन देता है। ठीक इसी प्रकार कवि कहता है कि मैं भी यह जानने की इच्छा कर रहा हूँ और आप भी जानने की इच्छा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था अपने चैप्टर नंबर 4। अब नेक्स्ट आता है वर्ड गैलरी। वर्ड गैलरी एंड राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। अब एक्टिविटीज़ ए में क्या करना है आपको, ये होमवर्क में आपको करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स है वो क्या है। यानी वी कैन सी द विंड। अब ये ट्रू है या फॉल्स ये आपको लिखने हैं। सेकेंड है बर्ड्स लाइव इन देयर नेस्ट्स, ट्रू या फॉल्स। द कलर ऑफ द ग्रास इज ब्लैक, ट्रू या फॉल्स। द मून ऑलवेज लुक द सेम, ट्रू या फॉल्स। फिफ्थ है देयर आर 9 कलर्स इन द रेनबो। अब इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट देखिए वी कैन सी द विंड, क्या अपन हवा को देख सकते हैं, यस या नो, जो भी आ रहा है वो लिखना है, ट्रू या फॉल्स। ओके। बर्ड्स लाइव इन देयर नेस्ट, बर्ड घोंसले में रहती हैं, यस या नो, ओके ये अब भरना है। द कलर ऑफ द ग्रास इज ब्लैक, घास का कलर काला होता है, नो। द मून ऑलवेज लुक द सेम, चंद्रमा हमेशा एक ही जैसा दिखता है, नो। देयर आर 9 कलर्स इन द रेनबो, नो। ठीक इसी प्रकार आपको ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। ओके, यस। और स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमारे को बताएं और आपका डाउट क्लियर करें। वर्ड गैलरी मैं आपको दूंगा वो, और ट्रू एंड फॉल्स ये दोनों आपको होमवर्क में करनी है, जो आपको मिट्योर पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। ओके, हाँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।